अगर आपके पास टर्की का वर्क परमिट है तो आप यहाँ से भाई बड़ी आसानी बाई यूरोप जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आगाज़ रब करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। तमाम दोस्तों को जी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर खुशामदीद कहा जाता है। बड़े सारे दोस्त पाकिस्तान से टर्की वर्क परमिट पे आए हैं, कुछ आने की तैयारी में है और कुछ एजेंटों के साथ रब्ते कर रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह टर्की वर्क परमिट के ऊपर जा सकें। तो एजेंट हजरात आपको टर्की वर्क परमिट के बेशुमार फ़ायदे बताएंगे और आपको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्किश वर्क परमिट के फ़ायदे क्या क्या हैं और नुकसानात क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात आ गई कि अगर आपके पास टर्किश वर्क परमिट है और आपका सिगोरता पे हो रहा है, लगातार 5 साल आप टर्किश वर्क परमिट के ऊपर काम करते रहे हैं, मतलब आपका सिगोरता वगैरह पे होता रहा है, यानी कि 60 महीने, तो आप इस बात के एलिजिबल हैं कि आप यहाँ का पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिलना ना मिलना वो एक अलग बात है, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं और मिल भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद अगर आप 25 साल लगातार टर्किश वर्क परमिट के ऊपर काम करते हैं, आपका सिगोरता पे होता है, तो आप अमेकली यानी कि जो मंथली पेंशन जैसे पाकिस्तान में सरकारी मुलाजम की लगती है, इसी तरह आपकी यहाँ पे पेंशन लग सकती है। जो ओवर एज जब आप हो जाएंगे तो आपकी पेंशन लग सकती है। इस पेंशन में भी दो तरह का निज़ाम है कि मतलब जो लोग हार्ड काम करते हैं उनकी पेंशन वो ज़्यादा होती है, जो नॉर्मल काम करते हैं उनकी थोड़ी कम है। अभी जो आर-ईश कहते हैं, जो हार्ड लोग काम करते हैं ना, हार्ड काम, उन्हें कहते हैं जी आर-ईश, उनकी जो अभी पेंशन चल रही है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार लीरा है। जो नॉर्मल वाले हैं वो तकरीबन उनकी जो है वो 7 से 8 हज़ार लीरा वो मंथली ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे लेकिन पेंशन ले रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 पे बात आ गई कि अगर आपके पास टर्की का वर्क परमिट है तो आप अपनी फैमिली को बआसानी टर्की के अंदर बुला सकते हैं, अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को। और दूसरे लोगों की किमलक जो है वो नहीं बन रही, लेकिन आपकी फैमिली की जो है वो किमलक 90 चांसेस हैं कि वो बन जाएगी। उसके बाद आ गई जी कि बात आपका मेडिकल जो है, आपका मेडिकल, आपके बच्चों का मेडिकल, आपकी बीवी, आपके वालिदैन का जो मेडिकल है, 100% तो फ्री नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टर्किश का भी फ्री नहीं है, 100% है। जो जो सहूलियात मेडिकल के हवाले से टर्किश लोगों को मैसर होंगी वही आपको होंगी। यहाँ पे होता यह है कि वो तकरीबन जो डॉक्टर वगैरह की फीस होती है वो तो जो है वो नहीं होती है। आपने अगर अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी है, आप इनकी यहाँ पे एप्लीकेशन है, वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है, डॉक्टर की फीस वगैरह नहीं होगी। जो मेडिकल स्टोर की अद्वियात होती हैं उनके ऊपर मेरे ख्याल से तकरीबन 30 से 40% आपको पे करना पड़ता है, बाकी गवर्नमेंट ने पे करना होता है। बाकी यहाँ का इनका बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। अगर आप 5 साल पहले भी बीमार हुए हैं ना, मतलब यहाँ के टर्की के अंदर, तो आपका रिकॉर्ड इनके पास होगा। जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप खुद देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को मैं बीमार हुआ, कौन से डॉक्टर के पास गया, उसने कौन सी अद्वियात दी, ये सारा कुछ आपका जो है वो रिकॉर्ड में साथ साथ जमा होता रहता है। उसके बाद जी बात आ गई कि एजेंट हजरात जो आपको कहते हैं कि अगर आपके पास टर्की का वर्क परमिट है तो आप यहाँ से भाई बड़ी आसानी बाई यूरोप जा सकते हैं। भाई ऐसी बात इसमें सच्चाई नहीं है, मतलब 50-50% कह सकते हैं। भाई देखें, जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया हुआ है वो आपको एनओसी तो नहीं ना देगी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन लेटर आपके पास होगा तो ही आप जो है वो किसी दूसरे कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं, विजिट करें या दूसरा तीसरा जो भी करें, तो आप तब ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनका ख्याल है कि अगर हमारे पास टर्की का वर्क परमिट है तो हम भाई यूरोप चले जाएंगे यहाँ से बड़ी आसानी, तो इतना आसान नहीं है। जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया है उसको भी कुछ ना कुछ आप जवाबदेह हैं। उसके बाद जी अगर आपके पास टर्की का वर्क परमिट है तो आपके बच्चे जो है यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जब बर्फें वगैरह पड़ती हैं तो जनाब बच्चों को बड़े दूध शूद और खुश्क मेवा जात वगैरह भी देते हैं। अब बात आ गई कि टर्की के वर्क परमिट के नुकसानात क्या क्या हैं। टर्की वर्क परमिट के नुकसानात नहीं है, लेकिन हासिल करने के दो तरीके हैं ना जी। जो दूसरा तरीका है, ये जो मैंने आपको फायदे बताए हैं, ये अगर आप यहाँ पे आके जॉब करते हैं, आपको खुद कंपनी वर्क परमिट देती है, ये तो चीजें थी उनके लिए। अब बात आ जाती है जो लोग मतलब खुद अपने बेस पे अपनी कहते हैं कि हम कंपनी खोलें, हम किसी ना किसी तरह वर्क परमिट लें, तो वो वर्क परमिट उनकी जनाब गले की हड्डी बन जाता है। ना वो निगल सकते हैं, ना वो फेंक सकते हैं। उसकी वजह ये है, नुकसान इसका यही है कि जिस बंदे ने मतलब खुद की कंपनी बना के तो वर्क परमिट लिया है, सिर्फ वर्क परमिट के लिए कंपनी बनाई है,
तो वो वर्क परमिट उसके गले पड़ जाएगा। पहले तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा कि जी वर्क परमिट बन गया है, तो जैसे ही 1 साल गुजर जाएगा उसके बाद जब उसने रीन्यू कराना है तो उसने अपने पास 5 बंदे शो कराने हैं कि मैं 5 बंदों का सिगोरता पे कर रहा हूँ। मतलब एक बंदे ने अपना वर्क परमिट के लिए दूसरे 5 बंदों का सिगोरता पे करना है तो ही उसका वर्क परमिट जो है वो रीन्यू होना है। तो फिर वो अगर वो कहता है कि मैं वापस चला जाऊं, एयरपोर्ट वगैरह पे भी उनके लिए काफी मसले मसाइल बन जाते हैं कि आपकी फलां फीस रहती है, फलां विरगी रहती है, इस तरह के काफी मसले मसाइल होते हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, वो आपको वर्क परमिट देती है तो जरूर लें। और जो अभी पाकिस्तान से शुरू हुआ है इससे बचे, ये ज्यादातर फ्रॉड ही हो रहे हैं। तो ये होता है ना जी, सिर्फ आप वर्क परमिट के लिए कंपनी खोल रहे हैं तो ऐसा हरगिज भी ना करें। टर्किश गवर्नमेंट की बकायदा वेबसाइट पे लिखा हुआ है कुछ काम ऐसे हैं जिन पे आपको वर्क परमिट मिल ही नहीं सकता। मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बकायदा लिखा हुआ है कि इस काम के लिए आप वर्क परमिट बिल्कुल भी ना अप्लाई करें। स्पेशल फार्मेसी की जो जॉब्स हैं उनके लिए टर्की की गवर्नमेंट वर्क परमिट नहीं है इशू करती। उसके बाद ये शिप यार्ड का काम हो गया। उसके बाद जनाब डेंटल सर्जन या इस तरह के जो दांतों के रिलेटेड काम है, डॉक्टर हैं या उसके मतलब अद्वियात या औजार हैं उस काम के लिए, उनको जो है ये टर्की की गवर्नमेंट बिल्कुल भी वर्क परमिट वगैरह इशू नहीं करती है। एक अब हम अलहदा इस पे वीडियो बनाएंगे कि टर्की वर्क परमिट से आप टर्की का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर कौन कौन सी शराइत लागू होती है, इसके ऊपर मैं तसल्ली के साथ मतलब तफसीली वीडियो इस वीडियो के बाद या कुछ दिनों बाद वो मैं अपलोड करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाद रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।